आज सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें वायरल हैं। पहली हीराबा को मुखाग्नि देते नरेंद्र मोदी की और दूसरी वो तस्वीर जिसमें पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कर रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी मां के अंतिम संस्कार के बाद भी सरकारी कार्यक्रमों में क्यों शामिल हुए, तो इसका जवाब आ चुका है। आज मोदी परिवार ने हीराबा के लिए प्रार्थना करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद किया। साथ ही यह भी कहा कि दिवंगत आत्मा को याद करते हुए सभी लोग अपने तय कार्यक्रमों को जारी रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यही किया और ऐसा करके उन्होंने अपनी मां हीराबा को सच्ची श्रद्धांजलि दी। यानी अपनी मां को आखिरी विदाई के बाद पीएम मोदी ने वही किया जो उनकी मां चाहती थी। हीराबा के अंतिम संस्कार के ठीक बाद मातृभक्त मोदी कर्तव्य पथ पर चल पड़े। सुबह करीब 9:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी और लगभग 120 मिनटों के बाद फिर से अपनी जिम्मेदारी निभाते नजर आए। हमें हर दिन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है, हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। देश सेवा के कार्यों में हमें रुकना नहीं है। अंतिम संस्कार की तस्वीरों में मोदी भावुक दिखे, चेहरे पर मां को अंतिम विदाई का दुख, तो थोड़ी देर बाद की तस्वीरों में ही मोदी प्रधान सेवक का फर्ज निभाते दिखे। पीएम मोदी को कर्मयोगी बनने का जो संदेश हीराबा ने दिया था, प्रधानमंत्री के रूप में वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। प्रधानमंत्री ने जिस सादगी के साथ में दाह संस्कार किया, एक तरफ उन्होंने अपने पारिवारिक मूल्यों को, कर्तव्यों को पूरा किया और अचानक ही वो जो निर्धारित कार्यक्रम थे वो उसमें गए हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि देश की कर्तव्य निष्ठा का जो चरम है, अगर हम गौरी शंकर की शिखा की ऊंचाइयां माने तो उससे कम नहीं है आज का प्रधानमंत्री का ये कदम। और इसलिए मैं पूज्य बा के चरणों में नमन करता हूं। लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पश्चिम बंगाल के लिए बनी है, उनके शिलान्यास या उद्घाटन के निमित्त और नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह पूर्वक सारी कार्यक्रम एज इट इज हों, इनको सुनिश्चित करने के लिए कहा है। केवल इतना सा अंतर कि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाऊंगा, लेकिन वर्चुअली इन सब कार्यक्रमों में रहूंगा। मुझे लगता है कि हीराबा के निधन के दिन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कर्मयोगी माता को श्रद्धांजलि देते हुए पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी को पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन पर पहुंचना था। वहां से बंगाल की पहली और देश की 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई। मां के अंतिम संस्कार की वजह से मोदी अहमदाबाद से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनेक्ट हुए और हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने रेलवे और मेट्रो समेत कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और इस मौके पर बंगाल न आ पाने के लिए जनता से माफी भी मांगी। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। May God give you the strength. पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद रहीं। अपने भाषण में उन्होंने हीराबा के निधन पर दुख जताया और प्रधानमंत्री को आराम करने की सलाह भी दी। Respected Prime Minister, today is a sad day for you personally, and it's a great loss of your personal life. Sir, I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today. But because of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. Even I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. वर्चुअल लिंक के जरिए प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद से ही अपनी बंगाल वाली जिम्मेदारियों को निभाया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के चेहरे पर मातृ शोक दिखा, पर देश के लिए कमिटमेंट सारी भावनाओं से ऊपर रहा। गुरुदेव टैगोर द्वारा रचित
प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ओ ओमार देशेर माटी, तोमार पौरे ठेकाई माथा, यानी हे मेरे देश की माटी, मैं तुम्हारे आगे अपना सर झुकाता हूं। आजादी के इस अमृत काल में मातृभूमि को सर्वोपरि रखते हुए हमें मिलकर काम करना है। आज पूरी दुनिया भारत को बहुत भरोसे से देख रही है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हर भारतीय को पूरी शक्ति लगा देनी है। हमें हर दिन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है, हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। देश सेवा के कार्यों में हमें रुकना नहीं है। कुछ घंटों में ही प्रधानमंत्री ने पहले मां के लिए बेटे का फर्ज निभाया और फिर मातृभूमि के लिए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी। और पीएम मोदी की ये दो तस्वीरें आज पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री के बारे में जैसे ही ये खबर आई तो सबको आशंका थी कि अब सारे प्रोग्राम कैंसिल होने की खबरें आएंगी। मंत्री भी ऐसे आदेश का इंतजार कर रहे थे, पर प्रधानमंत्री का संदेश एकदम क्लियर था। राष्ट्र का कोई काम ना रुका है ना रुकेगा। सज्जनों, जब मैं यहाँ पर आया मुझे जानकारी प्राप्त हुई एक दुखद घटना की कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां, जो 99 ईयर से अधिक की हो सकी थी, हो गई थी, उनका निधन आज हो गया है। आज उनका स्वर्गवास हो गया है। मुझे लगा कि शायद मुझे वापस जाना पड़े, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, कोई भी अपना कार्यक्रम कैंसिल नहीं करेगा और कार्यक्रम करके ही सबको जो है दिल्ली वापस लौटना है। अभी हमको नमामि गंगे जो काउंसिल की जो बैठक है, उस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ ही हम लोगों को उस बैठक में प्रतिभाग करना है। और समाचार मिला है कि प्रधानमंत्री जी सभी कार्यक्रमों में रहने वाले हैं और वो ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात हमारे कार्यक्रम में वो प्रतिभाग करेंगे, वर्चुअल प्रतिभाग करेंगे। प्रधानमंत्री से जुड़ी एक और तस्वीर कोलकाता से आई। वहां राष्ट्रीय गंगा परिषद की मीटिंग हुई जिसमें पीएम वर्चुअली शामिल हुए। इस बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चाहते तो अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर सकते थे, लेकिन अपनी माताजी हीराबा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के महज 2 घंटे बाद ही उन्होंने पीएम वाली सारी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि राष्ट्र का कोई भी काम रुकने भी नहीं दिया और एक बार फिर साबित कर दिया कि राष्ट्र के लिए कर्तव्य पथ पर उनका मिशन बिना रुकावट के जारी है। अहमदाबाद से अंकुर त्यागी के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।